कौन से प्रोडक्ट का? दोनों मिला के अल्टीमा और PLCUX का सर। कौन से पैकेज में? 110 यूरो वाले में सर। हाँ, 110 यूरो वाले पैकेज में सर। वो तो कॉइन के साथ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना जी? हाँ, कैलकुलेशन अल्टीमा, इसमें अल्टीमा भी ऐड कर दिया था हमने सर। अब वो कॉइन के साथ आप कैलकुलेशन करेंगे, कॉइन का कैलकुलेशन तो हर मिनट में बदलने वाला है। राइट। अब वो एट द स्पॉट आएगा ना सर। तो हमें वहां पे क्या करना है, हमें वहां पे कॉइन का कैलकुलेशन नहीं पकड़ना है, हमें वहां पे गैस के फी के रूप में जो पैसा लग रहा है, कॉइन्स बिट कितना ले रहा है और एक्स का फार्म कितना ले रहा है, वो कैलकुलेशन ऐड करना पड़ेगा। कॉइन का रेट तो ऐड कर ही नहीं सकते अपन। कॉइन का रेट अभी आपने किसी को दे दिया और 1 घंटे के बाद कॉइन ऊपर चला गया, वो तो कुछ भी कैलकुलेशन बन सकता है। वो सर फिर में हम ये बोलते हैं सर, आपकी जो आईडी है वो अप डाउन हो सकती है सर। जो कॉइन है रेट के हिसाब से आपकी आईडी लगेगी सर एट द स्पॉट। वो ये नहीं है अगर हमने आप जी उसमें जो गैस फी का जो परसेंटेज है वो फिक्स होगा, कॉइन्स बिट का भी फिक्स होगा और फार्म का भी फिक्स होगा। नहीं सर, वो अल्टीमा का फिक्स नहीं है सर, वो रेट के हिसाब से फिक्स है सर। अच्छा जी यस सर, एक छोटी सी चीज है यहाँ पे। हाँ, जैसा भी कमलेश सर ने बताया है, अगर हम कॉइन्स बिट से PLCUX को ट्रांसफर करते हैं अपने किसी भी वॉलेट के अंदर, उसकी एक ट्रांजैक्शन फीस फिक्स है 0.0001 PLCUX। जैसे हमारे डॉलर में होता है, आप $1000 ट्रांसफर करो या $100 ट्रांसफर करो, उसका $1 या जो भी अपनी तो उनका अलग अलग है। ऐसे ही हमारे PLCUX में अगर हम उसको विड्रॉल करना है फार्म पे या वॉलेट पे कहीं भी करते हैं, तो PLCUX के रूप में ही वहां से फीस कटने वाली है 0.0001। वही दूसरी चीज, मेरे एक क्वेश्चन कमलेश सर से है। कमलेश सर मुझे आप ये बताइए थोड़ा सा, जब हम एक वीडियो हमने देखी थी अभी, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं 110 यूरो के फार्म के ऊपर, वहां पे गैस फीस में जा रहा है 0.0042 PLCU, यानी कि लगभग $2 से $3 के बीच में। आपने कल एक कॉन्ट्रैक्ट और बनाया है जो आपने 275 का बता रहे हो आप, वहां गैस फीस कितनी लगे, वो मिनिमम है या वो उसको कुछ परसेंटेज है? तो आप थोड़ा सा इस पे ऊपर थोड़ा बताइए सर। जो आपने 275 जी सर, वहाँ पे फीस पैकेज का थोड़ी जो 110 यूरो लगी है उससे ज्यादा लगी है, उससे जस्ट जो पैकेज लेते हैं उसके साथ से वो फीस वहाँ पे लगती है। हमारा जो छोटा फार्म है वहाँ पे 0.023 लगभग लगी है और वहाँ पे 0.275 का बताया। कमलेश जी एक मिनट, यहाँ पे आप पैकेज के ऊपर मत जाओ, पैकेज का कॉइन ट्रांसफर करने से कोई लेना देना नहीं है। आप मान लो 110 यूरो के फार्म के लिए जो कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, और 250 यूरो का जो फार्म है उसको कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, जब वो ट्रांसफर करे तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है? जब कॉइन्स बिट से जब कॉइन ट्रांसफर कर सर, जब ट्रांसफर कर रहे थे दोनों में, तो दोनों में सेम ही फीस लग रही है 0.031। तो एक्सचेंज हमेशा एक फिक्स अमाउंट ही लेता है, आप चाहे छोटी क्वांटिटी ट्रांसफर मारो या बड़ी क्वांटिटी ट्रांसफर मारो। यस सर। मेरा सवाल ये है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहे थे सर, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहे थे कि वहाँ पे जो गैस फीस लगी है हमारी PLCU के रूप में, अल्टीमा के रूप में, वो कितनी थी? तो वो भी सर हमारे 110 यूरो का जो फार्म है उसमें अलग लग रही है, कम लग रही है, और जितने ही बड़ा हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उतने ही अधिक फीस अधिक बढ़ जाती है। तो उसके सारे फार्म है और जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से हमारी फीस को वहाँ पे वो कैलकुलेट करके बताता है, तो वही हमें फीस देनी है सर। वो भी कैलकुलेट होगा, वहाँ पे जो अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका भी कैलकुलेशन फिक्स हो सकता है सर। ये 1 या 2% होगा शायद, हो सकता है कि उसके ऊपर जो कॉइन का रेट है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन हो सकता है। ये 1 या 2% निकल के भी आ रहा है, उसके बीच में आ रहा है सर गैस फीस में। सर एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ, इसमें जो कैलकुलेशन आ रहा है ना सर, वो 1.78 के करीब आ रहा है। 1.78। आपका कोई भी पैकेज हो इतना गैस फीस निश्चित है, एक करके देखा हुआ है हमने। तो 1.78% जो भी आप इसमें PLCUX का फार्म है साइज जो डाल रहे हो उसका इतना डालना ही पड़ेगा। इतने में आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये बना के देखे हुए हैं। और सर आप लोगों से एक चीज और, मेरा बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, लेकिन एक में क्या हो रहा है सर कि PLCUX पे तो आईडी पे दिख रहा है इसका फार्म, लेकिन फार्म पे इसका साइज नहीं दिख रहा मैक्स लोड का। इसके लिए क्या किया जाए, थोड़ा सा आप लोग गाइड करें। तो अभी एक्स का जो प्रोडक्ट है
जी। वो कंपनी की तरफ से कंप्लीट होके मार्केट में नहीं आए जी। कंपनी की जो टेक्निकल टीम है उसके ऊपर काम कर रही है। आज शाम को हमें पता चलेगा उसके बारे में कि और कितने दिन लगेगा। अभी हम सब लोग उसको बाय कब कर रहे हैं, ये तो ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं और प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट होने से पहले कर रहे हैं। जी सर। उसमें कुछ भी टेक्निकल एरर्स भी आ सकते हैं, राइट। क्योंकि कंपनी जब ट्रायल एंड टेस्टिंग कंप्लीट करेगी, कंपनी की तरफ से जब मैसेज आएगा कि नहीं हमने प्रोडक्ट को अभी एकदम कंप्लीट कर दिया, ट्रायल एंड टेस्टिंग हमारे हो चुके हैं और ये प्रोडक्ट अब रेडी है, उसके बाद वो स्मूथली काम करेगा। अभी उसमें 2-4 दिन और भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है जी। तो आपने प्रोडक्ट को तो बाय कर लिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, कुछ नहीं, अपनों को वेट एंड वॉच करना है। जी सर, तो इसका 1.78 है, कितना % सभी को डालना पड़ेगा तो हो जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? धन्यवाद सर। नहीं, मान लो अभी आपने 110 यूरो का फॉर्म बाय किया, 250 का बाय किया या 11000 का बाय किया, तो दोनों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में जो चार्ज लग रहा है वो सेम लग रहा है या अलग अलग लग रहा है? नहीं सर, अलग अलग लग रहा है फॉर्म के हिसाब से। जी सर, आपका डिपेंड करेगा कि आपका मैक्स लोड कितना है, आप उसमें एक्स कितना डाल रहे हो, इसके हिसाब से 1.78% आपका इसमें लगने वाला है। ओके। हेलो सर। सर जी, संजू थॉमस जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनको जो माइक्रो डेस्कटॉप का जो वो है ना, उनको एक बार पोस्ट में कर दीजिए। एक मिनट, थॉमस सर आ गए क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैक प्रो। थॉमस सर, आप मैक पे को होस्ट है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी मैं केरला होटल में हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना पीएलसीयू से अगर पीएलसीयू एक्स का फार्म खरीदने में 1 रुपए नहीं लग रहा, कल मैंने 2 फार्म बनाए। नहीं, क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ। पीएलसीयू से पीएलसीयू एक्स का फार्म खरीदने के लिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा था। जब हम फार्म खरीदते हैं, हाँ, तो फार्म खरीदने के बाद जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो PointsBit से जब एक्स को ट्रांसफर करते हैं तो कितना गैस फी ले रहा है, और हमने अगर जो फार्म खरीदा 110 का, 250 का, 550 का, 1000 का, 1100 का, तो उसमें अलग अलग अगर पॉइंट का हमारा कैपेसिटी है तो उसमें चार्ज कितना कटता है? सर ये अभी जो कमलेश जी ने बोला था 0.01 या 0.001, ये बात मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ। फार्म जब खरीदते हैं पीएलसीयू से पीएलसीयू एक्स का तो 1 रुपए नहीं लग रहा, ये क्लियरिटी है। नहीं, आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट अलग हो गया, उसके ऊपर बात नहीं हो रही थी। हाँ। खरीदने पे बात नहीं हो रही है, फार्म खरीदने के बाद उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बात हो रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने पे वो हाँ। मैंने अभी किया नहीं। मैंने फार्म कल खरीदा था, तो अभी बात जब चल रही थी ना तो सब कह रहे थे फार्म खरीदने भी पैसे लग रहे। नहीं, फार्म पे नहीं लग रहे, बट अब कॉन्ट्रैक्ट का मैंने अभी किया नहीं, आज करूंगा, मैं बता दूंगा। उन्होंने बीच में शायद ये बोला था, आपने सुना होगा कि उन्होंने फार्म के लिए कुछ 10 यूरो ज्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ बोला था, शायद वो सुना होगा। कमलेश जी, आपने जो एक कैलकुलेशन दिया था कि फार्म खरीदने के लिए 10 यूरो ज्यादा लग रहे हैं। फार्म खरीदने के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं लग रहा, तो जो सी अपनी नॉर्मल प्रोसेस अपने पहले थी पीएलसी अल्टमा की, वही प्रोसेस है फार्म खरीदने की। तो हमारा केवल जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाने के लिए हम कॉइन को सेंड करते हैं उसमें $10 की फीस ले रहा है 0.001 करके, और हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हैं वहां पे हमें पीएलसी अल्टमा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग क्लियर है कि यहाँ पे हमें एक मिनट, $10 का फी कहाँ से कहाँ ले रहा है? जी सर, जब हम 0.001 पीएलसी एक्स की वैल्यू निकाली थी मैंने कल, जो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो मेरा $10 बन रहा था ये फीस के रूप में, जो एक्स PointsBit काट रहा है। PointsBit काट रहा है सर। मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये बोल रहे हैं जो पीएलसी एक्स विड्रॉल कर रहे हैं PointsBit एक्सचेंज के ऊपर, वहां से जो वॉलेट में लेकर जा रहे हैं, फार्म में लेकर जा रहे हैं, जो वो 0.0001 पीएलसी एक्स है, जो मिनिमम विड्रॉल फीस है, उसकी कीमत $10 है। कल को वो ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने फीस फिक्स कर रखी है। वो विड्रॉल फीस है कंपनी की। कितनी फिक्स की है? 0.0001 पीएलसीयू एक्स। तो अभी उसका वैल्यू कितना बन रहा है डॉलर में? यूएसडी $10, लगभग $10 आज के रेट में। तो फिर बराबर है। तो उसमें शायद हो सकता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो वो उतनी फीस लेगा।
0.0001 लेगा ही लेगा, वो उसकी मिनिमम फीस है। वो आप ज्यादा करेंगे तब भी उतना ही है, कम करेंगे तब भी उतना ही। ओके, तो हाँ ये भी साथ में एक और चीज, अभी मेरे को 2-3 लोगों को मैसेज आए हैं जिन लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कल और परसों बनाया है, और उन्होंने जो गैस फीस की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस गैस फीस आ रही है 1.7 से लेकर 1.8 के बीच। वो अमाउंट के ऊपर है। मान के चलो मेरे पास 275 किलो का पैकेज मैंने फुल करना है, तो उसके ऊपर जो मैं लोड मिला है यानी कि 0.005 का, तो उसके अकॉर्डिंग 1.7% अराउंड पीएलसीयू में गैस फीस में देना है। वो 1.7 के आसपास ही है, 1.7 या 8 के बीच में। अभी 2-4 दिन से रेट सेम ही है, तो शायद अभी उतना ही बाकी है। बाय द वे उसको अपडेट होता है, रेट बढ़ने पे कम होगा या वो सेम ही रहेगा, वो भी किसी को नहीं पता। हमेशा एक्सचेंज हो या वॉलेट हो, उसका गैस फी एक फिक्स अमाउंट किया जाता है, वो अलग अलग नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू होती है उसकी, उतना एक ट्रांजैक्शन चार्ज के लिए वो लगाया जाता है, चाहे वो ट्रांजैक्शन आप कितना भी बड़ा करो या छोटा करो, राइट। उसमें एक मिनिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगाया जाता है। जैसे कि बाय बॉक्स पे हम सब ने देखा होगा, आप कोई भी फंड ट्रांसफर करो, वो सिर्फ $1.5 आपसे यूएसडीटी लेता है, चाहे आप 10 ट्रांसफर करो, जितना होता है मिनिमम 50 करो या 500 करो या 5000 करो, राइट। वॉलेट हो या एक्सचेंज हो, जहाँ पे आपको एक मिनिमम वैल्यू होती है, जो उसका सर्विस चार्ज होता है, वो उतना एक अमाउंट फिक्स होता है, वो चेंज होता नहीं बार बार। तो यहाँ पे भी वही हमें चेक करना है कि अगर हम छोटे मोटे पैकेजेस बाय कर रहे हैं तो उसमें कोई कैलकुलेशन अलग अलग आ रहा है। तो हमने सबने अलग अलग प्रोडक्ट बाय किए, तो उसके कैलकुलेशन अलग अलग हो सकते हैं। मेरा सबको एक रिक्वेस्ट है, 1000 लोग अभी झूम पे है, अभी इस वक्त हम सबको अगर एक्स का फार्म बाय करना है तो सिर्फ और सिर्फ फार्म बाय करना है। आपने इस वक्त एक्स को खरीद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का गलती नहीं करना है, जब तक कंपनी की तरफ से हमें क्लियर मैसेज नहीं मिलता है। आप प्रोडक्ट बाय करो, ठीक है, प्रोडक्ट बाय करने के बाद जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो उससे कोई आपका कमीशन जनरेट नहीं होने वाला, आपके टर्नओवर में ऐड नहीं होने वाला है। तो हम नए कस्टमर को भी सिर्फ और सिर्फ फार्म दे सकते हैं, अगर आप देना चाहते तो। हमारे पास ऑलरेडी अल्टरनेट अल्टीमा का ऑप्शन है, जो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल है, जो आज की डेट में हमें जब तक प्रोडक्ट एक्स पूरा काम नहीं करता तब तक अल्टीमा के ऊपर ही काम करना चाहिए नए कस्टमर के लिए। हम एज ए लीडर मार्केट में ऑलरेडी है, हमारे पास अल्टीमा का फार्म है, और हम अभी एक्स खरीदना चाहते तो उसका हमें सिर्फ फार्म खरीदना चाहिए, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप जो एक्स खरीद रहे उसका रेट आज से 4 दिन 5 दिन बाद कहाँ पे होगा आपको नहीं पता है, शायद वो और ऊपर भी हो सकता है या थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको मौका भी मिल सकता है और थोड़े कम रेट में ज्यादा से ज्यादा एक्स को खरीदने का। तो आज कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, आप वेट एंड वॉच करो। फार्म खरीद सकते हो, फार्म खरीदना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फिक्स क्वांटिटी में, वो हम यूएसडीटी से खरीद सकते हैं, बिटकॉइन से खरीद सकते हैं, पीएलसी से खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्स आप खरीद रहे हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो आपको 2-4 दिन पेशेंस रखना जरूरी है, जिसमें आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कॉइन का रेट अगर ज्यादा ऊपर चला गया तो आप बोलेंगे यार उस दिन ही लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन पेशेंस रखने में भलाई है, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस से हमें यही सीखने को मिलता है कि अभी कंपनी जो एक्स का ट्रेडिंग हो रहा है वो कंपनी की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने, वो सॉफ्ट लॉन्चिंग है, उसमें कोई बड़ी क्वांटिटी एक्सचेंज पे आई नहीं कंपनी की तरफ से। जब एक बड़ी क्वांटिटी कंपनी की तरफ से आएगी तो शायद वो रेट हमें अच्छा भी मिल सकता है। तो हमारे पास पीएलसीयू है, हमने कॉइन्सबिट पे होल्ड करके रखा है, तो हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है पीएलसीयू एक्स को खरीदने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तब तक हम फार्म को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जमशेद जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सफायर रैंक जी नमस्कार। नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम सारी कम्युनिटी को। सर जो मेरा क्वेश्चन था वो सही सॉल्व हो गया है। कल मैंने प्रोजेक्ट बाय किया था 275 यूरो का, पीएलसीयू एक्स का। ओके। फिर उसमें कोइंस बिट से उसमें कोइंस ट्रांसफर किया। ओके। उसके बाद जो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं रहा कल से। क्योंकि उसमें आपने पीएलसीयू नहीं डाला होगा। पीएलसीयू भी डाल दिया और वो आपने बता ही दिया कि वो टेक्निकल इशू चल रहे हैं, कुछ बन रहे हैं कुछ नहीं बन रहे। तो यही था, मेरे बन नहीं रहा था। कल से वो नया गेस्ट था तो वो परेशान हो रहे हैं कि क्यों नहीं बन रहा, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ।
तो ये मेरा क्वेश्चन था, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पा रहा। मैंने अपने सीनियर से बात की। हमें क्या करना है कि अभी हमें सिर्फ फॉर्म खरीदना है और उनको ये बोलना है कि और 2-4 दिन लग सकते हैं, प्रोडक्ट अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, 2-4 दिन के अंदर हम उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जी। और गैस के रूप में पीएलसीयू लग रहा है वो वहाँ पे हमारे पास उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। अब वो एक गड़बड़ होने वाली है, हम उतना एक्सचेंज पे खरीद के ट्रांसफर मारेंगे, उसमें से वो कट के वहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर वहाँ पे वो इनसफिशिएंट दिखाएगा। जी सर, वो असल में मैंने अपने सीनियर से बात की, सुनील सर से, वो पीएलसीयू पे भी हमने फीस ट्रांसफर कर दी और एक्सपेक्ट डाल दिया, तब भी नहीं हो रहा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं रहा। ओके, उसके कई सारे कारण होते हैं। कभी कभी हमारा इंटरनेट भी स्लो होता है, उसके वजह से भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। ऑलरेडी प्रोडक्ट भी पूरा कंप्लीट नहीं कंपनी की तरफ से, तभी वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है। फिर वहाँ पे गैस के रूप में जो फी देनी है वो अगर इनसफिशिएंट है तभी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये कई सारे रीजंस हमें देखने पड़ेंगे अभी अगले कुछ दिन। जी, ये मेरा यही क्वेश्चन था सर, थैंक यू। 3-4 जो मेन रीजंस है, एक तो सबसे पहले कि कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा हमारा इंटरनेट स्लो होता है, राइट, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने में। तीसरा हमारे पास गैस के फी के रूप में जो देने के लिए पीएलसीयू चाहिए वो पूरा है या नहीं है, उसके वजह से भी हो सकता है। जी सर, यही क्वेश्चन था मेरा सर। ये सारी चीजों पे ध्यान दे दो जी। अगर बार बार ट्राई करके देखो, अगर आपके पास पीएलसीयू भी है, आपने कॉइन को भी ट्रांसफर कर दिया है, तो बीच में बार बार ट्राई करेंगे, ट्राई करने से कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई पैसा कटता नहीं है। तो कभी कभी अगर इंटरनेट सही चल रहा है या प्रोडक्ट प्रॉपर कंपनी की तरफ से अपडेट हुआ है तो फिर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता भी है और बहुत सारे लोग बन भी रहे। लेकिन हमें सबको 2-4 दिन और वेट करना चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जब तक कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट स्मूथ नहीं होता है, टेक्निकल टीम हमें ग्रीन सिग्नल नहीं देती है, तब तक हमें वेट करना चाहिए। और कॉइन खरीदने के लिए भी अभी थोड़ा हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो शायद हमें और मौका भी मिल सकता है। सौरभ जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वीडियो कर सकता हूँ अपनी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी यहाँ पे क्या है कि वो काफी सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं, तो अभी जितने भी लोग वीडियो ऑन करना चाहते हैं उनको हम को होस्ट में ऐड करेंगे डेली। जी सर, कल मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ओके, बताइए। जो एग्जैक्ट फीस है ना सर, वो पीएलसीयू की 1% एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे कि हमारा जो पीएलसीयू है बड़ा 0.002 का लोड लिया हमने, उसका 1% पीएलसीयू एक्स निकालते हैं तो 0.004 टाइम 02 आता है, और उसका पीएलसीयू निकालते हैं तो 0.00338 आता है। तो यानी कि उतना पीएलसीयू लगता है। मैंने 6 नोट भी लिया था उसका कि जब भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना फीस कट रहा है। और जो एक्सचेंज की फीस है 0.0001 यानी कि $10 जो बताया आज के रेट के हिसाब से 16.9 के हिसाब से $10 अप्रोक्सीमेटली आता है। और कल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मेरी टीम में 2 लोगों के बन चुके हैं। ओके। और प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग पीएलसीयू के फॉर्म में पीएलसीयू भेजने की ट्राई करते हैं, इसलिए वो जाता नहीं है। और थोड़ा सा मिनिमम आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा पीएलसीयू, यानी कि जो फीस हमारी $2 या $3 की कटती है सबसे छोटे फार्म के अंदर 110 यूरो में, और ये चेंज होती है। जो भी फार्म होगा उसका 1% एक्स्ट्रा लगेगी सर। एग्जाम्पल 110 यूरो में लगता है 0.00332 और 275 में लगेगा 0.00884 कुछ ऐसा कुछ था, जैसे जो कैलकुलेशन निकालते हैं। तो मैं कैलकुलेशन निकाली थी इस फीस की भी, कितना फीस हमारी 1% कटती है फीस सर। और जो एलेक्स ने वीडियो में बताया भी है 1% हर बार ट्रांजैक्शन में लगेगी। तो हमें यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम पीएलसीयू एक्स का फॉर्म बाय कर रहे हैं, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले हमारे पास ये क्वांटिटी में पीएलसीयू एक्स होना चाहिए जो कॉइन्स बिट से विड्रॉ मारने के बाद, डिडक्ट होने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, तो वहां पे वो मैक्सिमम क्वांटिटी पूरी की पूरी होनी चाहिए, जो क्या आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जब आप पीएलसीयू को ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर्म के अंदर गैस के फी के रूप में देने के लिए, तो जब कॉइन्स बिट से ट्रांसफर मारोगे तो वो भी कटेगा, और वहां जाने के बाद जो वहां पे सफिशिएंट फंड चाहिए वो भी आपके पास होना जरूरी है। तो हमेशा इस पर ध्यान रखना जरूरी है। हाँ जी सौरभ जी। जी सर, उसमें ना हमें जो परचेज करना है 0.0021 परचेज करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा परचेज करना होगा पीएलसीयू एक्स, जो कैलकुलेशन बतानी है कस्टमर को, तो हम उसको ना एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी कि 0.002 तो हमारा जो मैक्स लोड है, और 0.001 हमारी बिट की जो फीस है बड़ी
ट्रांजेक्शन फीस वो कटती है, और जो हमारा PLC गैस फीस लगती है वो हमारी 1% लगती है। नहीं, पर कॉइन का रेट अगर बढ़ गया तो उसको 0.02 करना पड़ेगा। हाँ, वो एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से होगी सर, वो जो रेट लाइव होगा उसके हिसाब से काउंट करता है। जैसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बनाएंगे ना, एग्जांपल अभी 16.9 रेट चल रहा है PLCX का। आपका जो गैस के फी के रूप में जो डिडक्शन हो रहा है वो हर जगह फिक्स हो सकता है, लेकिन कॉइन का जो रेट है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। गैस का फीस तो जहाँ तक चेक किया सर अभी तक चेंज हो जाता है, यानी कि लोड के हिसाब से चेंज हो रहा है सर। वो चेंज हो रहा है। जमशेद जी का कॉल आया था तो मतलब कितना आ रहा है, तो उनका मैंने 0.008 पर कुछ ज्यादा बताया था, तो उनके भी कैलकुलेशन के हिसाब से 1% आ रहा था, और मेरे पास भी 1% अलग आ रहा है। मैंने तो स्क्रीनशॉट भी है सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। ये भी पॉइंट है, गैस फी जो है वो भी चेंज हो सकती है कॉइन के रेट के हिसाब से। बहुत सही पॉइंट बोला आपने। 1% सर, पूरी 1% लेगा सर, 1% PLCX का फिर PLC निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन की थी मैंने कहा था उसको भेज भी दिया कैलकुलेशन, किस हिसाब से हमारे गैस फीस लगती है। क्योंकि जब हम एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो एक्स का मार्केट का वैल्यू के हिसाब से वो गैस फी मांगेगा। हाँ, वैल्यू के हिसाब से आएगा सर वो। टाइम के एग्जैक्ट तो हमें देखना पड़ेगा कि हम फिक्स क्वांटिटी में वहां पे कॉइन को ट्रांसफर कर नहीं सकते, हमें करंट रेट का सिनेरियो देखना पड़ेगा कि वहां पे कितना मांग रहे हो। और जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं वहां पे ऑलरेडी मेंशन करता है कि कमीशन हमारा इतना लगेगा, तो आपको उसे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जैक्ट अमाउंट लेता नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा होता है तो वो उसमें से कट कर लेता है। तो मेरा अभी कल उन्होंने कैंसिल कर दिया था, तो मैंने थोड़ा सा एड फंड और कर दिया, तो उन्होंने फिर मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था। ओके, यस सर, यहाँ पे एक छोटा सा और वायर निकल गया। यस सर। हाँ जी आकाश भाई। हाँ, अभी जो सौरभ भाई ने बताया है, सौरभ जी ने बताया, ठीक है सर, ओके। अभी जो उन्होंने बताया है 1%, किसकी आवाज आ रही है? ब्रजेश यादव जी, एक मिनट। हाँ आकाश भाई, अभी आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। जो अभी 1% फीस निकाल रहे हैं हम, 1% निकालते हैं उसका PLCX का। PLCX क्योंकि हमें 0 पॉइंट मान के चलो, सबसे छोटा फार्म जो हमारे पास में है, हमें उसको फुली लोडेड करना है 0.002, उसका 1% हमें फीस देना है कंपनी को एज ए PLCU। 1% आता है जो अभी इन्होंने बताया 0.3033, लेकिन जब PLCU का हम गैस फीस में लगाएंगे सर, PLCU को भी 3% फीस देनी है हमें। जो PLCU की ट्रांजेक्शन लगती है हमें 2% हमारे PLCU को बाईबैक करके बंद करने के लिए, और 1% उसकी सेल करने के लिए, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हमारी PLCU की होगी उसके लिए एडिशनल 3% और चाहिए। 1% हमारा PLCX का और बाकी 3% PLCU का PLCU, तो मतलब वो अराउंड वही 0 पॉइंट आज के रेट में 0042 के आसपास ही बैठ रहा है। तो सौरभ जी ऐसा ही है ना? अगर हम वॉलेट से निकालते हैं तो सर हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर हम वॉलेट से फार्म में भेजेंगे तो हमारी 2% फीस एक्स्ट्रा कटेगी, तो हमें वहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके 0.00332 या 334 भेजना पड़ेगा। वॉलेट तो अलग है वो। एक मिनट, अगर मैं एक्सचेंज से कॉइन खरीद के फार्म में लेता हूँ और वॉलेट से कॉइन ट्रांसफर करता हूँ, तो दोनों में ट्रांजैक्शन चार्ज अलग है क्या? अगर आप कॉइनबीट एक्सचेंज से आप फार्म के अंदर ट्रांसफर करोगे तो कोई फीस नहीं लगती है सर PLCU की। राइट, अमाउंट वहाँ पे मिल जाता है। अगर हमने कॉइनबीट पे 0.0034 जो भी हमारा कोई PLCU है उसको विड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा विड्रॉ वहाँ पे पहुंच जाएगा। हमें सबको पता है कि हमारा जो वॉलेट है, वॉलेट से जब पहली बार कॉइन को हम कहीं पे भी ट्रांसफर करते हैं तो उसका गैस फी कटता है 3%। अगर आप वॉलेट से भेजना तो आपके पास वॉलेट में एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए और आपको एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा डाल के सेंटर पे क्लिक करना होगा। जैसे हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे एग्जैक्ट वहां पहुंच जाएगी, जो एक्स्ट्रा हमारे वॉलेट से कट जाएगी। सेंटर पे क्लिक तब कर सकते हैं कि आपके पास जितना फंड आप ट्रांसफर करें उससे ज्यादा फंड होगा। अगर रिसीवर तो कम पहुंचेगी, अपना काट के भेजेगा वो जो सिस्टम ने जो बना रखा है। रिसीवर पे आप भेजोगे तो जो जा रहा है उसमें से आगे वाला काट देगा। 3% जो फीस कटती है वो कटेगी 3% तो कंपनी का जो, अगर आप वॉलेट से कहीं भी एक्सचेंज पे आप हमें तो 3% फीस कटती है सर। सिर्फ आपका कॉइनबीट एक्सचेंज पे 4% कटती है कॉइनबीट पर, 2% एक्स्ट्रा कॉइनबीट। नेक्स्ट फाइटर योगेश कुशवाहा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। सर मेरा आज एक क्वेश्चन है, मुझे वो पूछना था आप सभी से। हाँ जी।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रही होगी सर आवाज? अभी आ रही है आवाज? परफेक्ट है अभी। यस। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने अभी कल 110 यूरो का पैकेज लिया था। ओके। और उन्होंने न्यू आईडी पे पैकेज लिया था, तो उसमें उन्होंने उसके वॉलेट बनाए, फार्म बनाए, और उसमें उनका मैक्स लूट दिखाई देने लगा। फिर क्या हुआ, उनका दूसरे मोबाइल में जिसमें कॉइन था, जिसमें वो यानी कि उनका कॉइन स्पीड बना हुआ था, तो उसमें उन्होंने पुराने PLC अल्टीमा के वॉलेट और फार्म बने हुए थे। तो उन्होंने गलती से उसी वाले वॉलेट में PLC X के एड्रेस पे कॉइन स्पीड से PLC X विड्रॉल कर दिया, जिस पे उन्होंने पैकेज नहीं लिया था पहली आईडी पे। तो अब वो कॉइन वहां पे पहुंच गया है उस फार्म में। अब वो वहां से विड्रॉल करने की प्रोसेस देख रहे हैं। तो वहां पे जैसे हमने विड्रॉल के लिए वहां पे PLC अल्टीमा X सेंड किया, तो सेंड करने के लिए फिर उन्होंने गैस फीस मांगा कि आप इतना गैस फीस दीजिए। तो जैसे ही हमने गैस फीस दी तो ओनली गैस फीस कटी और वो वॉलेट में PLC अल्टीमा X वापस नहीं आया। तो उससे रिलेटेड मेरा है कोई सजेशन अगर मिले तो। देखो, फार्म और वॉलेट है ना, वो दोनों एक जैसा काम करते हैं। सिर्फ उसमें फर्क इतना ही है कि वॉलेट एक आपका गोडाउन है, राइट, और फार्म आपका एक मशीन है जो कॉइन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन बैकएंड में दोनों एक जैसा काम करते हैं। आपके पास वॉलेट में कॉइन पड़ा है, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फार्म के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी आपने ये ट्रांजेक्शन पहली बार किया एक्स के फार्म से, उसको कॉइन को दूसरे फार्म में ट्रांसफर करने के लिए। वहां से कॉइन आपने कहाँ ट्रांसफर किया? फार्म में ट्रांसफर किया, फार्म टू फार्म? नहीं, फार्म से हमने उसी के वॉलेट में लाया। क्या है, मुझे लगता है कि फार्म टू फार्म शायद वो वहां से नहीं होगा, तो मैंने कहा पहले वॉलेट में लाता हूँ, फिर वॉलेट से पूरा का पूरा कॉइन ही गायब हो जाएगा आपका। पहले आपने एक्सचेंज से उठाया, उसको फार्म में लेके आ गए, बराबर। अब जब फार्म से उसको बाहर निकालोगे तो भी वो ट्रांजेक्शन फी लेगा आपसे। वॉलेट और फार्म से जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे आपको ट्रांजेक्शन चार्ज लगना ही लगना है। सर हम फार्म से फार्म टू फार्म भेज सकते हैं, फार्म से फार्म में ही भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं, वो भी वॉलेट ही है। दोनों एड्रेस है, एड्रेस को कॉपी पेस्ट करोगे तो शायद वो ट्रांसफर हो सकता है। फार्म टू फार्म किसने किया है क्या ट्रांसफर? अल्टीमा को। क्योंकि ब्लॉकचेन का कोई भी एड्रेस आप कहीं पे भी पेस्ट करोगे तो कॉइन तो जाना ही जाना है। क्या है कि अल्टीमा होगा सर? हाँ जी, फार्म से सीधा फार्म से वैलेट में ही जाएगा। फार्म का वैलेट फार्म में ही जाएगा सर, वैलेट में जाएगा। फार्म से फार्म में नहीं जाता है? नहीं जाता सर, अब तक नहीं गया सर। नहीं मैं वही कर रहा था सर, उसे वापस उसी के वॉलेट में ला रहा था। तो वॉलेट में जैसे मैंने विड्रॉल किया तो PLCO की कुछ फीस मांग रहा था गैस फीस के रूप में, तो हमने वो गैस फीस वहां पे पहुंचा दी। फिर जैसे ही वहां पे PLCO सेंड किया तो PLCO सेंड नहीं हुआ, ओनली गैस फीस कट गई। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने एक्स को फार्म से वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए आपने रिक्वेस्ट की तो वहाँ पे गैस फी तो अल्टीमा में लेगा या एक्स में लेगा? एक्स का ट्रांजैक्शन में लेगा? अल्टीमा में गैस फीस ले रहा है, जैसे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मांग रहा था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो अल्टीमा चाहिए, लेकिन आपके पास एक्स फार्म के अंदर और उसको वहां से आप बाहर हटाना चाह रहे हैं। जी, तो अल्टीमा ही मांगता है वो। अच्छा, उसमें भी अल्टीमा मांग रहा है? जी। विष्णु दयाल सिंह जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा एक टेक्निकल इशू है कि मैंने PLCU अल्टीमा फार्म को और अल्टीमा वॉलेट को मैंने अपना प्ले स्टोर से असाइन किया था, मैंने अपडेट किया था। अपडेट करने के बाद में वहां पर PLCU X का वहां पर दिख रहा है वॉलेट में, लेकिन अपने जो डैशबोर्ड पर जब जाते हैं तो माई वॉलेट में एक अल्टीमा फार्म का जो एड्रेस शो करता है और एक अल्टीमा वॉलेट का एड्रेस शो करता है, वहीं पर नीचे PLCU X का भी एड्रेस शो करता है, राइट। लेकिन मेरे डैशबोर्ड पे माई वॉलेट में PLCU X का एड्रेस शो नहीं कर रहा है सर वो। ओके, यही मैं पूछना चाह रहा था सर, क्यों नहीं? ये अभी भी टेक्निकल अपडेट्स चल रहे बैकएंड के अंदर, वो पूरा काम नहीं हुआ है जी जी, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा होगा।
तो इसके लिए अभी हमें और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, 2-4 दिन। आज शाम का वेबिनार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कंपनी की तरफ से जो अपडेट्स है वो क्या अपडेट्स है, आज हमें पता चले। ओके सर। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाम को 7:30 बजे के वेबिनार में इन्वाइट करना है, उस वेबिनार को सुनना है हमें, और फिर उसके बाद कंपनी और कितना टाइम लेने वाली है, यानी जैसे कंपनी बोली हमारा प्रोडक्ट आप कंप्लीट रेडी है तो सारा सिस्टम आपको सही दिखेगा। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो डैशबोर्ड है उसको रिफ्रेश करना होता है, उसके अंदर कुकीज आ जाती है, यानी पुरानी जो फाइल है वो सेव होती है, नई फाइल उसमें दिखती नहीं हमें। जी जी। तो उसको रिफ्रेश भी कर लो, कुकीज को हटा दो, वहां से डिलीट कर दो, और फिर दोबारा वहां पे platinumworld.com की वेबसाइट को ओपन करो। ओके। तो उसमें नया वर्जन आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक चीज और थी यहाँ पे सर, थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं सर, अपना वैलेट और अपना फार्म पहले उसको लॉग आउट कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा से उसको लोड कर रही है। मार्केट का ही क्वेश्चन था, हम फील्ड में जा रहे हैं, वो अगर नया जनरेट करते हैं तो ये काफी लोगों ने किया, क्या करते हैं पहले लॉग आउट करते हैं फिर दोबारा उसको अपडेट करते हैं सर। लेकिन यहाँ अगर उसको साथ के साथ ही अपडेट किया जाए तो उसी के साथ अटैच हो जाता है सर, उसको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। और कई प्रॉब्लम हो रही है सर कईयों के साथ, फिर उनका वो दोबारा फिर स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनाना, वो बनाना, कईयों के पास तो स्क्रीनशॉट ही नहीं है सर, किसी के पास फाइल ही नहीं है अपनी। तो एक बार लॉग आउट कर दिया तो फिर वो चले गए बाहर, वो तो चले गए बाहर सर। सबसे बड़ी बात यही हो रही है सर, ये मार्केट से है क्वेश्चन एक दो थे सर। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनका बारकोड कहाँ रखा है उनको पता नहीं होगा। जब तक वो उनका लॉगिन चल रहा है तब तक मार्केट सही चल, सब कुछ सही चल रहा है। जिस दिन वो लॉग आउट कर देंगे गलती से, उसके बाद दोबारा उनको बारकोड ढूंढना पड़ेगा। जी सर। राइट, तो ये बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस हो सकते हैं आगे चल के, और फिर ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो बहुत मुश्किल है उनको अपने फंड को रिकवर करना। यूनुस खान सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जब भी हम PLCU के अंदर हमने जब भी फार्म परचेज करके उसके अंदर मैक्स लॉट डाला है, तो जैसे बाई बॉक्स से या कोइंसबिट से, तो उस वक्त 0 फीस कटती थी हमारी, तो कभी फीस कटी तो नहीं है सर? फिर से बताइए किसमें फीस कटी? जैसे 110 यूरो का हमने फार्म खरीदा PLCU का, और उसके अंदर PLCU स्टेक करने हैं, तो कभी फीस कट तो नहीं थी कभी भी। हाँ, सिर्फ एक था, जब भी वॉलेट से अगर हम फार्म के अंदर 2 पैसे का स्टेक करते तो वहां जरूर फीस कटती थी। इसके अलावा जैसे बाई बॉक्स है या कोइंसबिट है, यहाँ से अगर हम लोग विड्रॉल करते तो फीस नहीं कटती थी। तो अब क्या ये एक्स के अंदर फीस कटेगी? देखो क्या होता है कि कोई भी एक्सेस के ऊपर आप जाओगे तो वो सर्विस देने का एक ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा ही लेगा, वो फ्री में सर्विस नहीं। मैं मान गया बात, बिल्कुल बराबर। ये बात फॉर एग्जांपल मतलब अल्टीमा के अंदर फीस नहीं कटती थी। अभी मैंने परसों की बात है, परसों लगभग 8 या 9 मैंने ये स्टेकिंग की है, उसके अंदर मेरी फीस नहीं कटी है सर। राइट, 1% भी फीस नहीं कटी है। बराबर। तो अल्टीमा के वॉलेट के अब मेरा सवाल ये है कि अल्टीमा के वॉलेट से कटती है 3% जो उसका है, अगर अल्टीमा के वॉलेट से हम किसी फार्म के अंदर 2 पैसे या 5 पैसा या 10 पैसे का जो भी स्टेकिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो 3% जो वॉलेट की जो फीस, चाहे वो हमें किसी एक्सचेंज पे ले जाना होता है या फिर फार्म को स्टेक करना होता है, तो वहां पे 3% फीस कटती है। अदरवाइज जितना भी, जैसे मैंने बाई बॉक्स और कोइंसबिट ये 2 एक्सचेंज यूज किए, यहाँ से फीस नहीं कटती। बराबर है। पहले क्या है कि पहले वो हमें GST नहीं लगता था, अभी GST लगना स्टार्ट हो गया। जी 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 कोई बात। तो ऐसा ये जो नया प्रोडक्ट आया है, नए प्रोडक्ट को कंपनी ने अल्टीमा के फार्म के साथ और अल्टीमा के वॉलेट के साथ कनेक्ट किया है। और अभी कंपनी ने क्या किया कि कंपनी के इकोसिस्टम के अंदर PLCU जो हमारा कॉइन है उसको मेन कॉइन बना दिए जी। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं पे भी आप कुछ भी करेंगे आने वाले समय में, तो हर जगह पे आपको
जो सर्विस चार्ज लगेगा वो PLCU के रूप से लगेगा। चाहे कल के दिन में आने वाले समय में आप प्लैटिनम कॉइन भी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जब प्लैटिनम कॉइन भी एक्टिव होगा तो वहां पे उसके भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो उसमें गैस के फी के रूप में आपको PLCU ही देना पड़ेगा। अच्छा सर। या एक्स भी काम करेगा तो भी PLCU देना पड़ेगा। यानी हर जगह जब कोई ट्रांजेक्शन होगा तो एक मिनिमम चार्ज लगेगा, आपको सर्विस चार्ज लगेगा, वो PLCU के रूप में कटेगा। जी जी जी। तो जो कंपनी अगर कोई मान लो तो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और वहां पे हमें सर्विस चार्ज देना पड़ रहा है, तो आने वाले समय में हर जगह पे PLCU के रूप में हमें सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। और जैसे कंपनी की तरफ से जो कैलकुलेशन आता है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। राइट, कोई भी आप दूसरे इकोसिस्टम में चले जाओ, जैसे हम बैंक में चले जाते हैं, RTGS NEFT करते हैं, तो बैंक हमें नहीं बताता कि अभी हम आपका 15 रुपया काट रहे, लेकिन वो कट जाता है। बाद में जब स्टेटमेंट में देखते तो तब पता चल जाता है कि 15 रुपए बैंक ने किस चीज का काटा है। जी सर। क्योंकि एक मिनिमम सर्विस चार्ज होता है जो बैंक आपको सर्विस देता है, उसके बदले में वो चार्ज लेते हैं। जी अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन था कि अभी जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जैसे PLCU का जो फॉर्म था उसके अंदर एक फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आता था। अभी इसको अपडेट करने के बाद में PLCUX का या मान लो ये आपके PLCU का फंड ट्रांसफर का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, मुझे मिला नहीं सर। नहीं आएगा, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, वो दिख नहीं रहा है। जी जी। जैसे प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो सारे फंक्शंस दिखाई देंगे। तो ये भाई जिन्होंने अभी जो फंड ट्रांसफर करने की जो कोशिश की और इनका फंड ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये तो इसके अंदर अभी फिल वक्त तो ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर इनका ये फंड ट्रांसफर होगा कैसे? दूसरा ये कि इसका फार्म और वॉलेट दोनों एक ही, इनके जो अलग अलग दो एड्रेस होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो फार्म का उसी के वॉलेट के अंदर जा सकता है, किसी दूसरे वॉलेट के अंदर तो ये फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ना ही किसी दूसरे फार्म में। नहीं होगा, गलत एड्रेस उनका एड्रेस कनेक्ट होता है सर। तो अभी फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट में काम कंप्लीट हुआ नहीं है। राइट, अगर आपने कॉइन को लेके गलत वॉलेट में फॉर्म में डाल भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन आपको पेशेंस रखना है। इसलिए मैंने अभी कहा था कि हम सबको अल्टीमा एक्स का फॉर्म खरीदना चाहिए, लेकिन हमें अभी स्टेकिंग नहीं करनी चाहिए, या एक्स हमें खरीदने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन एरर आ सकता है, हमारा कॉइन फंस सकता है, हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, हम जल्दीबाजी करेंगे उसमें हमारा नुकसान होने के भी चांसेस है। तो 2-4 दिन हम पेशेंस रखेंगे तो उसमें हमारा फायदा होगा, प्रोडक्ट स्मूथली काम करेगा तो आसानी से हमारे ट्रांजेक्शन पूरे हो पाएंगे। दूसरी एक गुड न्यूज है सर, वो मेरा अपलाइन है मिस्टर इस्माइल खान, वो कल डायमंड बने हैं, तो मैं पूरे ग्रुप के अंदर उनको विश करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ, और बहुत कम टाइम के अंदर उन्होंने बहुत बहुत बधाई इस्माइल खान सर। अगर आप के अंदर तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी जी जी। और उनके छोटे भाई है इमरान खान जी, वो रात को करीब 12-12:30 बजे वो भी डायमंड बने, तो दोनों भाइयों को कांग्रेचुलेशन। इरफान खान जी अगर आप मीटिंग में तो हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आपके डायमंड रैंक पे। और सर मैंने रूबी क्लियर किया अभी। बहुत बहुत बधाई सर आपको। जी जी ओके, थैंक यू सर। तो 2-4 दिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। फार्म को खरीद सकते हैं, क्योंकि फार्म खरीदने के लिए आपको अल्टीमा से मिल सकता है, बिटकॉइन से मिल सकता है, USDT से मिल सकता है, राइट। लेकिन अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे या एक्स को खरीद के फार्म में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ भी सकता है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, जिससे आपका नुकसान ना हो। अगर किसी के साथ टेक्निकल इशू आएगा तो वो टेक्निकल इशू को सॉल्व होने के लिए काफी समय जाएगा बाद में, तो उतना फंड आपका ब्लॉक हो सकता है कुछ समय के लिए। और इसमें अगर आप नए कस्टमर के साथ करोगे तो वो तो डर ही जाएंगे, बोलेंगे देखो पहले प्रोडक्ट बाय किया और मेरा ऐसा हुआ, तो इसका मतलब ये कंपनी गड़बड़ है। अब प्रोडक्ट के अंदर टेक्निकल चीजें पूरी नहीं हुई और उसी वक्त हम जल्दीबाजी में सब करेंगे और नया कस्टमर होगा तो वो और डर जाए। जुनेद अंसारी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। नहीं, टेक्निकल इशू है,
अनम्यूट नहीं हो पा रहे आप। 2 है चैट। ललित शर्मा जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मीटिंग में ट्राई करा, लेट ज्वाइन किया क्योंकि पूरा सेशन फुल हो गया, 1000 पीपल थे इसमें। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली कल मैं एक प्रोस्पेक्टिव में डील करने गया था फरीदाबाद। तो एक डील है ऑलमोस्ट 5 लाख के फार्म की बात चल रही थी। तो प्रोस्पेक्टिंग काफी अच्छी है क्योंकि मेरे मामा के थ्रू जुड़ रहे हैं। तो सर ये क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मैंने हालांकि अपने क्लाइंट से भी पूछा है, वो भी ऑलमोस्ट आंसर दे रही है सही। सर उनको मैं क्या सजेस्ट करूँ, अभी PLCU का फर्म और पॉइंट सजेस्ट करूँ या फिर PLCU X के लिए बोलूँ, क्योंकि वो तो न्यू प्रोस्पेक्टिंग में है, तो अभी थोड़ा सा डाउट है। अगर वो पॉजिटिव है और 5 लाख पर बाय कर रहे हैं जी, तो उसके अंदर उनको दोनों प्रोडक्ट का आप बेनिफिट दे सकते हो, ये भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जब भी किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम किसी का भला सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं किसी के बारे में, राइट। तो हमें उनको ये सजेस्ट करना चाहिए कि सर ये हमारा जो एक्स प्रोडक्ट है अभी अपकमिंग प्रोडक्ट है, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है अल्टीमा, अब वो क्लोज होने जा रहा है। तो अगर आप 2 प्रोडक्ट बाय करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम हमेशा क्या बोलते हैं कि किसी भी एक बास्केट के अंदर सारे अंडे रखने नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट का बाइफरकेशन होना चाहिए। हमारे पास एफडी में भी पैसा होना चाहिए, गोल्ड में भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए, क्रिप्टो में भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर 2 प्रोडक्ट हमारे सामने, अभी एक ऑप्शन है हमारे पास, तो ये 2 दिन के बाद ऑप्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो खुद एक्स का ही ऑप्शन रहेगा। लेकिन अभी अगर हमारे पास ऑप्शन है तो उनको दोनों प्रोडक्ट हम बेनिफिट दे सकते हैं। उनके साथ आप बात कर लो कि अगर ये एक्स भी आप खरीदते और अल्टीमा भी आप खरीदते तो दोनों प्रोडक्ट आपको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा दे सकते। तो सर उनको भी अभी जैसे मैं उनको है ना, देखिए नया कस्टमर है, नया प्रोस्पेक्ट है, तो एकदम से डाउटफुल में चीजें हो जाती हैं क्योंकि शुरुआत का एकदम कहते हैं बॉर्न बेबी है। तो यार ये PLCU क्या है, अल्टीमा एक्स क्या चीज है। अगर मान लीजिए मैं उनको सिर्फ अभी स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में, जैसे हमारे पास 2 या 4 दिन बचते हैं, तो अगर मैं उनको PLCU सेल कर देता हूँ, क्योंकि PLCU सेल किया तो कॉइन लोड किया, उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है। वो अभी उनको पता है आने वाले टाइम में हमें बता नहीं सकती कि PLCU की वैल्यूज बढ़ने वाली है, क्योंकि PLCU हमें हर जगह पे चाहिए, चाहे वो फीस में चाहिए। तो अगर सर वो अगर ऑलमोस्ट फार्म अगर PLCU भी ले लें और आने वाले 2 महीने में 2.5 महीने बाद अगर एक्स लेते हैं, तो कोई इज देयर एनी इश्यूज कि अगर बाद में लेते हैं तो? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आज का एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, PLCU बाय करते हैं, और 1-2 महीने के अंदर जो उनको टेकिंग आएगा उससे एक्स को बाद में वो मैच्योर भी हो जाएगा, तब तक कंपनी के इकोसिस्टम को भी समझ लेंगे। जब इंसान अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश भी करता है। जी सर, मेरी ये सोच थी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी ये सोच है सर कि अगर मैं उनको, देखिए सर कस्टमर क्या है ना, क्लाइंट है ना, न्यू बेबी बॉर्न, और जैसे नेट मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है कि जिसको ना नॉलेज नहीं है क्रिप्टो का, तो उसको होश लगेगा कि यार इज देयर समथिंग डाउट। अभी वो बोले यार मैं 5 लाख रुपए लगाता हूँ, लोग लाख रुपए पक्का आएगा। मैंने कहा सर लाख रुपए पक्का कंफर्म आएगा, लेकिन सर लाख रुपए की कॉइन्स की वैल्यू की गारंटी मैं देता हूँ आएगा, पर उसका जो रेट है वो आपकी मार्केट तय करती है। मार्केट में रेट अप होता है, डाउन होता है। लेकिन सर उसको मैं चाहता था अपनी तरफ से सजेस्ट करूं कि उसको PLCU फार्म और कॉइन्स दूं, ताकि बाद में 2 महीने तक जब तक जूम मीटिंग में आता है, सिस्टम आके क्लब होता है, फिर वो PLCU एक्स पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो एक तो सबसे पहले तो क्या है कि हमें क्रिप्टो बाजार के अंदर काम करते वक्त कस्टमर के माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है जी। अगर कोई कस्टमर हमारे साथ लालच में आ रहा है कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो इतने पैसे बनेंगे क्या, तो वो गलत कस्टमर है, राइट। जो इंसान क्रिप्टो बाजार को ऑलरेडी जान रहा है, समझ रहा है जी, उसको पता है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी है, मार्केट प्लस माइनस होता है, मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे मौका मिलेगा पैसा बनाने की। लोग मंथली कैलकुलेशन पे आते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, राइट। तो हमें हमेशा सामने वाले कस्टमर को ये बोलना है कि जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख या जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भूल जाओ अगले 5 साल। बिल्कुल 5 साल तक ये पैसा आपका नहीं है, लेकिन 5 साल के अंदर आपको मौका 5 बार मिलेगा जी इस पैसे को विड्रॉ करने का जी। लेकिन हर महीने का जब हम कैलकुलेशन देते हैं ना, तो उसमें 12 महीने वो इंसान क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रेट को देखता है जी, और वो फिर हमेशा पैनिक पोजीशन में रहता है जी, राइट। तो हमें लोगों का माइंडसेट बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। आज अगर कोई बोलता है 5 लाख लगाने के लिए तैयार हो, तो 5 लाख को किस चीज के वजह से लगा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। वो लालच में आके लगा रहे कि मेरा महीने का ₹1 लाख का पे आउट बच जाएगा,
मेरा साल भर में इतना बच जाएगा, उस चीज को लेकर लगा रहे, या चलो मेरे को 5 लाख लगाना है, मैं 2-4 साल 5 साल होल्ड करने के लिए तैयार हूं। तो ये कैलकुलेशन सामने वाले को समझना बहुत जरूरी है और हमें उनको देना भी बहुत जरूरी है। अगर वो 5 लाख रुपए लेके बैठे और उनका एक मानसिकता है कि मुझे महीने का इतना आना चाहिए, तो वो गलत कैलकुलेशन है। उनको बोलो कि अभी आप 5 लाख मत लगाओ, भले आप अभी 1 लाख लगाओ, लेकिन आप वो एक अच्छी चीज लगी थी सर, मेरा भी ये माना है कि ना हम देखिए आदमी कभी भी कच्चा लालच नहीं करना चाहिए सर। आप सोचिए छोटे से अपने फायदे के लिए आपने पूरी टीम खराब कर दी है, उस व्यक्ति से आपको पता नहीं कितना बड़ा नेटवर्क मिलता, वो कितना बड़ा आपका डायमंड है, पर आपको उसको बिलिंग सिस्टम जीतना पड़ेगा। जरूरी नहीं सिर्फ 5 लाख का फॉर्म लगाए, वो 50,000 का फॉर्म लगाए, लेकिन वो प्योरिटी के साथ। तो सर ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं बात करता हूँ और उनको समझाता हूँ कि आप अभी PLCU लीजिए और इसको स्टेक कीजिए और सिस्टम में आइए, फिर जूम मीटिंग लेते हैं सर, ऑटोमेटिक ऑटोमोड पे वो PLCU लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे साथ आने वाला हर कस्टमर वो हमारे साथ डायमंड बनेगा क्या नहीं बनेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हर कस्टमर को हमने सेटिस्फाई किया जी, उनको सही अगर वैल्यू हमने समझाया, तो वो हमें आने वाले समय में कई सारे रेफरेंस दे सकते हैं जी, जब हमारा रिलेशन उनके साथ अच्छा होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो डायमंड बने, नेटवर्क करे नहीं करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको प्रोडक्ट समझ में आना जरूरी है, इंडस्ट्री समझ में आना जरूरी है, और हमारे ऊपर का विश्वास उनका कायम रहना बहुत जरूरी है सर। वो हाँ, वो कायम होगा तो ऑटोमोड पे अपना पाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि लोग भी सर में हमें बहुत ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और मैडम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ सर, मुझे ना ये पूछना है कि जैसे मैंने टीम में काफी लोग जोड़े थे, लेकिन वो ना एक जैसे 2-3 जो और हैं वो आगे रेकमेंड नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोग हैं, लोग बोलते भी हम भी अपना इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि क्योंकि रेट ऊपर नहीं जा रहा तो हौसला नहीं बन रहा अंदर से, तो उनको कैसे समझाऊं? राइट, देखो सबसे पहले तो आपको, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, राइट, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारे दुकान में आने वाला कस्टमर है उसकी मानसिकता अलग अलग तरह की होती है। हाँ जी सर। कोई हमारे दुकान में आएंगे, प्रोडक्ट लेके जाएंगे, वो प्रोडक्ट लेके जाके अपने घर में यूज करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। हाँ जी। कोई हमारे पास आएंगे, प्रोडक्ट लेके जाएंगे और 4 को जाके बताएंगे बाद में, ये प्रोडक्ट मैंने बड़ी जगह से खरीदा, बहुत अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट है। वो बेच नहीं रहे, लेकिन लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। अब जो प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा है, उसको क्या लगा कि नहीं मेरे लिए जरूरत था, मैंने खरीद लिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जिसको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और उसको लगा कि किसी और का भी फायदा हो सकता है इससे, उन्होंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया। तो हमारे नेटवर्क के लोग हैं, उसमें भी उस तरह के लोग होंगे। आपको उन लोगों को एक्टिव रखना है जो एक्टिवली काम करना चाह रहे हैं। जो नहीं करना चाह रहे उनको आप फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है सर। मान लो मैंने प्रोडक्ट खरीदाया और मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, तो मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ और मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ कि आप भी मेरे साथ काम करो? हाँ जी, राइट। तो हमें पहले तो एज ए नेटवर्क लीडर हमें वो लोगों को ढूंढना है जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। हर किसी के पास तो दुनिया भर का पैसा ही नहीं है। बिल्कुल सर। ऐसा कोई इंसान नहीं कि बोल सकता है मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। यानी हर इंसान को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। बिल्कुल है। वो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए क्या वो इंटरेस्टेड है काम करने के लिए? ऐसे लोगों को हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। ये हमारा कस्टमर है जो क्रिप्टो बाजार को समझ रहा है, पैसिव इनकम को समझ रहा है, वो एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक दूसरा पार्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, एक्टिव इनकम का पार्ट है, वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं और उनके ऊपर हमें काम करना है। जैसे इंश्योरेंस का इंडस्ट्री देखते हैं तो लाखों करोड़ का इंडस्ट्री है, उसमें एक कस्टमर और एक एजेंट होता है। मैं LIC एजेंट भी हूं। पॉलिसी को लेके आना और कस्टमर का काम है प्रोडक्ट को लेके प्रोडक्ट के बेनिफिट को यूज करना, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक मार्केटिंग टीम है जिनको हमें सही तरीके से प्रोडक्ट और मार्केटिंग का प्लान समझाना ताकि और ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाए। तो उनके ऊपर हमें ज्यादा काम करना। कस्टमर को तो सिर्फ हमें सर्विस देनी, कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हर कस्टमर हमको लोग लाके दे। ठीक है सर। वो पॉसिबल नहीं होने वाला है और वो पॉसिबल हो भी सकता है तब जब कस्टमर को आप पूरा का पूरा विश्वास दिला देंगे प्रोडक्ट के प्रति और कंपनी के। बिल्कुल। उनके साथ आप रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे, उनको सिखाएंगे कि इंडस्ट्री क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। जब उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा वो ऑटोमेटिक आपके एक्टिव पार्टनर होंगे। लेकिन आज उनके मन में डर है, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके साथ बिजनेस करें। मैं इंश्योरेंस लाइन में भी हूँ सर, LIC में। तो आपको तो पता है
मार्केटिंग के अंदर जो इंश्योरेंस में काम करने वाले एजेंट है, उनका काम है पॉलिसी क्रिएट करना। हाँ जी। तो कस्टमर का काम है उस प्रोडक्ट को यूज करना, हाँ जी, वो अपने बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे भी वैसा होने वाला है, आपको 2 टाइप की कम्युनिटी को बिल्ड करना है। एक आपके साथ एक्टिव पार्टनर बन के काम करेंगे, उनको ट्रेन करना है आपको, और एक दूसरी कम्युनिटी है जो कस्टमर बन के आपके साथ में रहेगी, उनको प्रोडक्ट के सर्विसेज देगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं। इसके पहले कोई और टॉप लीडर्स 1-1 मिनट और अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे आज? डायमंड। यस सर, मैं सभी लीडर्स को यही कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं, वो 2 दिन केवल अल्टीमा को बाय करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि अल्टीमा परमानेंट फिर मिलने वाला नहीं है। एक्सटी परमानेंट हमारे बीच में रहेगा, तो ये सबके लिए बेनिफिट रहेगा। प्राइस बढ़ने वाला है गैस फीस के रूप में, बर्निंग के रूप में, नई कम्युनिटी आ रही है हर जगह। तो अभी 2 दिन तो पूरी ताबड़तोड़ बैठक मेरे हिसाब से सभी लीडर्स को अल्टीमा के ऊपर करनी चाहिए, जब तक चीजें भी लोगों को समझ में आ जाएगी। अभी कंपनी की तरफ से पूरा स्पष्ट नहीं है, अभी उसमें अपडेशन चल रहे हैं, किसी का फंड ना फंस जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गलत ना हो जाए। तो ये 2 दिन कंटिन्यू हमने इसके ऊपर काम करना है, और अपनी टीम को हमने जगाने के ऊपर काम करना है। जितने भी साथी है, हर कोई अपनी पुरानी टीम नई टीम सबसे मिले, एक व्यक्ति को विजन दे कि इसके माध्यम से हम लोग कितना बड़ा मतलब हिस्ट्री क्रिएट करने वाले। तो हर व्यक्ति अपने टीम को जगाए। 2-3 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज इलेक्शन आ ही रहे, और बाकी बहुत बड़ा काम होने वाला है टर्बो के आने के माध्यम से। तो यही कहना चाहूंगा सर, मैक्सिमम हम लोगों ने अल्टीमा के ऊपर ही अभी 2 दिन काम करना है। देखो, आने वाले समय में प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे कई सारे प्रोडक्ट्स आने वाले, कई सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में। हमें तो पता ही नहीं कि कितने शॉप मिलने वाले हमें अगले 1 साल 2 साल के, लेकिन ये सबका हार्ट बनने वाला है अल्टीमा। तो आज ये अल्टीमा का जो लास्ट मौका मिला, हमें इसको गंवाना नहीं है। अभी आप मार्केट में जाके लोगों को एक साथ समझाओगे, और जब वो बोलेगा चलो मेरा प्रोडक्ट बाय करो, आप बोलो सर 2-4 दिन ग्रुप को अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, वो गायब हो जाएगा। लेकिन अभी आप जाके किसी को अल्टीमा समझाओगे, और विदिन ए सेकंड उसका प्रोडक्ट बाय हो जाएगा, और उसका फ्यूचर इतना ब्राइट है अगले 1 साल के अंदर। वो बोलेगा मेरी तुमने जिंदगी बना। अभी 2-3 प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च होने वाले अगले 1 साल के अंदर, जो हमारी नेटवर्क करके जिंदगी बदलने वाले। एक्स तो उसमें से एक प्रोडक्ट है, राइट, लेकिन अल्टीमा हमारे इकोसिस्टम का हार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी जो तो कोई भी प्रोडक्ट, जी, अभी जो लीडर्स है हमारे सोए हुए, क्योंकि आज बड़े बड़े लीडर्स अवेयर हो चुके हैं। हर किसी को अल्टीमा की ताकत, हर किसी को प्लेटिनम वर्ल्ड की ताकत समझ में आ चुकी है। 6 साल से सिस्टम मार्केट के अंदर है। हमने मैक्सिमम लीडर्स को टच करना है, नए नए स्टेशन को ओपन करना है, उनको एजुकेट करना है, क्योंकि नया व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा लीडर है, उनके लिए वॉलेट, उनके लिए फार्म बनाना, उनके लिए एक्सचेंज ओपन करना आज थोड़ी टफ चीज है। तो हमने बैठकर बेसिक चीजें है वो हमने करा देनी है, और हर कोई आने के लिए तैयार है। तो अब पूरी ताकत के साथ अगर हर कोई बाहर निकल जाए, नए स्टेशन ओपन करे, नए लीडर लेकर आए, तो 1 साल के अंदर उसकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो किसी ने बैठना नहीं है, बस मेरे लिए तो यही है सबके लिए मैसेज। थैंक यू। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज शाम को एलेक्स सर का वेबिनार है। हम यहाँ तो 1000 लोग आते हैं। अगर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी बनाए कि उसको 10 लोग लेके आने हैं, तो हम 5000 लोगों को वहाँ लेके आ सकते हैं। और जैसे मॉर्निंग में यस सर को सुन के पूरी टीम पॉजिटिव होती है, हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे ही आपकी टीम का नया व्यक्ति, ज्वाइन व्यक्ति जिसको आपने प्लान दिया हुआ है वो भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आप सबको कॉल करें। हर व्यक्ति अगर आज शाम को 1 घंटा पहले मीटिंग से अपने 50 लोगों को डायरी उठा के कॉल करता है, तो मैं उम्मीद करूंगा उसमें से 50 में से 10 लोग पक्का आ जाएंगे। तो सर मेरा तो यही कहना है कि बहुत ही बेहतरीन मैसेज है। जी सर। हम हेलो, यस जी सर, सॉरी सर, मैंने खुद ही म्यूट कर लिया। मुझे इमरजेंसी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी सर, एप्पल के सर्वर पर फिलहाल अल्टीमा फार्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर एप्लीकेशन मौजूद ही नहीं आ रही है। वो देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन हमारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी सारे टेक्निकल अपडेट चल रहे हैं, राइट। हम अगर 2-4 दिन थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे तो 4 दिन के बाद डाउनलोड नहीं हो पा रहा। अरे भाई साहब, कौन सी भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको? अभी अगर कंपनी की तरफ से बैकएंड में काम चल रहा है,
कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, अभी अपन 2-4 दिन 8 दिन और पेशेंस रखेंगे तो 4-5 दिन के बाद सारा सिस्टम प्रॉम्प्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा। जब भी एक चीज ध्यान में रखनी है, कोई अगर टर्बो को आ रहा है या एरर आ रहा है तो समझ लो कि आपको हमें पेशेंस रखना है। जैसे हम कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है हम पैनिक हो जाते हैं। तो अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं यहाँ पे। जैसे ललित सर ने कहा कि आप अपने जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है उनको सबको फोन कर सकते हैं और शाम के आज के 7:30 बजे की सेशन में बुला सकते हैं, या आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वॉइस कॉल डाल सकते हैं, क्योंकि शाम को 7:30 बजे का एलेक्स सर का वेबिनार ये वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का वेबिनार के बाद वो अगले वेबिनार में आएंगे 7 दिन बाद। 7 दिन के अंदर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कंप्लीटली आया होगा, ठीक है। आज वो सारे अपडेट्स लेके आने वाले। तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स को शाम को जब एलेक्स सर का वेबिनार होता है तो मुकेश अंबानी का भी आपको कॉल आएगा, तो भी आपको नहीं जाना चाहिए, राइट। क्योंकि हम क्या करते हैं, एलेक्स सर का वेबिनार तो चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, वो तो बाद में भी सुनने को मिलेगा, लेकिन जब आप लाइव चीजें सुनते हो और एक जगह पे बैठ के सुनते तो वो आपकी एक आदत बन जाती है, आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जब भी टाइम पे चीजें आप करेंगे तो उसमें आपका सक्सेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पता है शाम को 7:30 बजे वेबिनार है, पूरे टीम के साथ आपको उस वेबिनार को अटेंड करना है, वो आदत बनानी है। जब आप 50 लीडर को कॉल करेंगे तो आपके 50 लीडर पास को नीचे कॉल करेंगे और वो आदत बन जाएगी। जब अपलाइन का फोन नहीं आएगा, अपलाइन ही नहीं दिखेंगे, तो बाकी के लीडर पे बोलेंगे ठीक है इसको भी बाद में देखा जा सकता है, फिर वो आदत बन जाएगी हमारी। क्या वो ग्रेट है, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 7:30 बजे ज्यादा से ज्यादा लीडर के साथ आज हमें मिलना है आज के शाम के वेबिनार। यस सर, आज टीचर डे है और आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े टीचर आप हैं, तो मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको टीचर डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। देश के सारे टीचर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देश टीचर से बनता है और हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टीचर बने, ये प्रार्थना कर सकते हैं। आज हमारे पास टीचर की डिग्री नहीं है, सब कोई जरूरत नहीं है, डिग्री होनी चाहिए। टीचर कोई भी बन सकता है, अगर आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरे को शेयर करेंगे इसका मतलब आप टीचर है। तो हम सब लोग आज शपथ लेते हैं कि आज से हम टीचर बनेंगे अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।